Hello students, today we'll do word meaning of third chapter, class 6th, Tarot's Reward. So first word is lonely, alone, अकेले, chopped, cut into small pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, whistled through, पास्ट विद विस्लिंग साउंड, सीटी की आवाज़ करते हुए निकलना, साके, अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, जापानी पेय, ऐसे लिखेंगे हम, देखिए जापानी पेय, एक्सपेंसिव, कॉस्टली, महंगा, jumped out of bed, woke up, जागना, sweat, perspiration, पसीना, made way to, went, गया, stream, small river, छोटी नदी, डिलीशियस, टेस्टी, स्वादिष्ट, पीचर, मड पॉट या अर्थन पॉट कहिए, घड़ा, डिलाइटेड, बिकेम हैप्पी, डिलाइट होगा तो हैप्पी, डिलाइटेड है तो बिकेम हैप्पी, खुश हुआ, शिविर, शेक ड्यू टू कोल्ड, टैरो के फादर ठंड की वजह से कांपते थे ना, इसलिए शिवर, शेक ड्यू टू कोल्ड, कांपना, लिख सकते हैं ठंड की वजह से कांपना, वैसे शिवर कांपना होता है, पोलाइटली, हम्बली, नम्रता से, हमें पोलाइटली बात करनी चाहिए ना, वी शुड टॉक पोलाइटली, प्रोसेशन, हियर क्राउड, इस चैप्टर में प्रोसेशन का मतलब भीड़ है, क्राउड है मतलब भीड़ है, इंटेंडेड, प्लान्ड, इच्छा की, डिज़ायर्ड भी कर सकते हैं, इंटेंडेड, डिज़ायर्ड, यहाँ पे इस चैप्टर में इंटेंडेड का मतलब हम डिज़ायर्ड लिखेंगे, राइट, DESIRED, डिज़ायर्ड, इच्छा की, ट्रिक्ड, डिसीव्ड, धोखा दिया, लोगों को लगा कि टैरो ने उन्हें धोखा दिया, वहाँ पे ये वर्ड आया था ट्रिक्ड, मटरिंग, स्पीकिंग अनक्लियरली, बड़बड़ाना, जो विलेजर्स थे वो मटरिंग कर रहे थे, गुस्से में आपस में बड़बड़ा रहे थे जब उनको लगा टैरो ने उन्हें धोखा दिया है, वाटरफॉल, फाउंटेन, झरना, जो कि टैरो के लिए रहस्यमय था लेकिन और लोगों को सिंपल पानी देता था, एनकरेज, इंस्पायर, प्रोत्साहित करना, तो एक बार आप ध्यान से देखो वर्ड मीनिंग, सो दैट आपको लिखने में भी आसानी होगी, लर्न करने में भी आसानी होगी। स्टूडेंट्स हिंदी में भी लर्न कीजिए, इंग्लिश में भी लर्न कीजिए, सो दैट दीज वर्ड्स विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. So students, now I'll tell you question answer of this chapter, Tarot's Reward, in very easy language, right? First question was, why did Tarot run in the direction of the stream? ये देखिए, why did Tarot run in the direction of the stream? जो टैरो था वो छोटी नदी या झरना कहिए उस डायरेक्शन में क्यों दौड़ा? टैरो रन in the direction of the stream because he was very thirsty. जो टैरो है वो उस दिशा में इसलिए भाग के गया जहाँ छोटी स्ट्रीम की आवाज़ आ रही थी जहाँ से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा था, वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी था, ऐसे लिखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, How did Taro's father show his happiness after drinking sake? टैरो के फादर ने अपनी खुशी कैसे व्यक्त की साके पीने के बाद?
Taro's father, after drinking sake, stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. इस तरीके से Taro's father, after drinking sake, stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. Like this, floor. और इसको और इजी कर सकते हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लर्निंग में तो बिग आंसर्स लर्न करने में प्रॉब्लम है बेटा, तो ऐसे भी कर सकते हैं. ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डांस्ड अ लिटिल. ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डांस्ड अ लिटिल. ये भी बिल्कुल सही आंसर है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो साके एंड अदर्स वाटर. वाटरफॉल जो झरना था उसने टैरो को साकी क्यों दिया और लोगों को जल क्यों दिया, मतलब पानी क्यों दिया, क्यों ये ऐसा क्यों हुआ. द वाटरफॉल गिव टैरो साकी एंड अदर्स वाटर बिकॉज टैरो वॉज वेरी काइंड, गुड एंड ओबीडियंट सन एंड अदर्स वर ग्रीडी. मैं दोबारा बोलती हूँ आपको, ये देखिए, वाटरफॉल गेव टैरो साकी एंड अदर्स वाटर बिकॉज टैरो वॉज वेरी गुड, काइंड एंड ओबीडियंट सन एंड अदर्स वर ग्रीडी. क्योंकि जो टैरो था वो अच्छा व्यक्ति था, एक दयालु था और एक आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र था, जबकि जो और लोग थे वो बहुत ज़्यादा लालची थे. इसीलिए टैरो को तो मिला साकी और सभी और लोगों को मिला मात्र पानी. वाई डिड द विलेजर्स वॉन्ट टू ड्रॉ टैरो, ड्रॉन टैरो. जो गांव वाले थे वो टैरो को क्यों डुबोना चाहते थे. ड्रॉन का मतलब होता है डुबोना. द विलेजर्स वांटेड टू ड्रॉ टैरो बिकॉज दे थॉट दैट टैरो हैड चीटेड देम. गांव वाले जो थे वो ड्रॉन डुबोना चाहते थे टैरो को, क्योंकि जो उनको लगा कि जो टैरो है उसने उन सबको धोखा दिया था. लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टैरो. एम्परर जो था, राजा था, उसने टैरो को रिवॉर्ड, उपहार क्यों दिया. द एम्परर रिवॉर्ड टैरो बिकॉज जो एम्परर था, जो शहंशाह था, उसने टैरो को इनाम इसलिए दिया क्योंकि, हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि आप लोगों को लर्न करने में आसानी हो और आपकी स्कोरिंग भी अच्छी हो बच्चों. फर्स्ट आप लिखिए, टैरो वॉज वेरी गुड एंड काइंड एंड गुड. ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बिकॉज टैरो वॉज काइंड, गुड एंड ओबीडियंट सन, ऐसे भी लिख सकते हैं. सेकेंड है, ही वॉन्टेड टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन फॉर बीइंग ओबीडियंट एंड रेस्पेक्टफुल टू देयर पेरेंट्स. और दूसरा रीज़न ये था, जो राजा है वो जापान के और बच्चों को ये सीख देना चाहते थे कि बच्चों को अपने माता पिता के प्रति ओबीडियंट भी होना चाहिए और रेस्पेक्टफुल भी होना चाहिए. इसीलिए उन्होंने टैरो को उपहार दिया और टैरो के नाम पे झरने का नाम भी रखा, ताकि जो और बच्चे हैं उनको ये सीख मिले और वो भी अपने माता पिता की इज्जत करें और उनका कहना माने. So students, this was very wonderful chapter because it taught us to be obedient and respectful towards our parents, which is the need of the hour also. आजकल जो ज़माना है इसमें ये जो क्वालिटी है ये बिल्कुल भी नहीं है. बच्चों के अंदर इस भावना का पतन हो चुका है. वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते. इसलिए अब ये समय की मांग है कि हम अपने माता पिता की इज्जत करें, उनका कहना मानें, उनको मान सम्मान दें. धन्यवाद.